Sri Azauddin Owaisi. Minister has the privilege to interfere in the debate of the member. And why do I oppose this bill? Because as in RTI, the government has diluted this act. I do not know how the government has succumbed, a government which has 280 seats. मुझे इस बात का ताज्जुब है सर कि एक सरकार जिसके पास 280 खुद के 303 अराकीन लोकसभा है, मेडिकल लॉबी के आगे आपने घुटने टेक दिए। मेडिकल लॉबी से क्यों डर रहे हैं आप? मैडम, आप देखिए कि डेफिनेशन ऑफ सर्विस जो 2016 में जब ये बिल पास हुआ था इस ऐवान में, उसमें हेल्थ सर्विस का जिक्र था, हेल्थ केयर का, आपने उसको निकाल दिया। क्यों इतना डर रहे हैं आप मेडिकल लॉबी से? अब होगा क्या मैडम कि अब जो कोई भी एक औरत जो बेवा हो जाएगी, अपने बच्चों की कफालत के लिए उसको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। अब सिविल कोर्ट में कौन वकील के पैसे देंगे? आप देंगे। कोर्ट की फीस कौन जमा करेगा? आप कराएंगे। तो ये मेडिकल लॉबी की कामयाबी है, आप कंज्यूमर कामयाबी नहीं है। दूसरी बात मैडम, जो आप बैठे हैं, बड़ा अप्रोप्रिएट है कि आप इस कुर्सी पर तशरीफ फरमा है। 86 के एक्ट में महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए रिजर्वेशन था, आपने इसको डिलीट कर दिया। और सारी दुनिया जानती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सबसे आगे महिलाएं रहती है, खवातीन रहती हैं, आपने उस रिजर्वेशन को निकाल दिया। अजीब और गरीब। दानवे साहब, आपके रहते हुए हो रहा है ऐसा? ये तो यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, तीसरी बात मैडम, 86 के एक्ट के प्रियम्बल में लिखा हुआ था एन एक्ट टू प्रोवाइड अ बेटर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। आप लफ्ज बेटर को निकाल दिए। इतनी दुश्मनी क्यों आपको बेटर से? अरे अंग्रेजी यकीनन बड़ी, मुझे नहीं मालूम कि प्रियम्बल से बेटर को निकाल दिए तो क्या उसको आप खराब कर देंगे अभी? अब चौथा पॉइंट मैडम, तो इसलिए कह रहा हूं डाइल्यूट कर दिए। चौथा पॉइंट मेरा ये है मैडम कि सेक्शन 107 में ये नहीं बताया जाता कि जब हम 86 का एक्ट रिपेल करने जा रहे हैं तो जो केसेस डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट और नेशनल कमीशन के पास जेरे दौरान है, उनका क्या होगा? मैडम, मेरा पांचवा पॉइंट यह है कि चैप्टर 4 में सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 में 45 दिन का टाइम पीरियड है। क्या ये मैंडेटरी है या ये डिस्क्रिशनरी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसी पॉइंट पर हियर करने जा रहा है कि ये 45 दिन का टाइम डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी है। आप बताइए हमको, दानवे साहब जवाब रिप्लाई देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियर कर रहा है। अच्छा, छठा पॉइंट मैडम कि सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 में प्रोविजो है और सेक्शन 767 में सेकंड प्रोविजो है। अब अगर कोई अपीलेंट को अपील करना है तो 50% अमाउंट जो अवार्ड मिला उसको, स्टेट और नेशनल, उसको अपील करने से पहले उसे जमा करना पड़ेगा। अब ये कैसा होगा सर? ये तो गैर जरूरी कि आप इसमें, मेरी राय यह है कि हार्डशिप पैदा करेगा और बेहतर यह है कि आप इसको कमीशन पर, स्टेट और नेशनल कमीशन पर छोड़ दीजिए और बजाय उसको क्या मैंडेटरी कंडीशन बनाने का। मैडम, मेरा एक और पॉइंट है कि चैप्टर 2 में सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में सेंट्रल काउंसिल कितने लोगों को बनाएंगे? दानवे साहब, आप मेंबर इसके बताइए। आप बता रहे नहीं, यानी आपके मूड पर मुनस्सर होगा कि सुबह उठ के दानवे साहब बोलेंगे नहीं 15 बना दूंगा। बना देंगे क्या आप 15? आप नंबर नहीं लिखते उसमें। अच्छा, चैप्टर 2 में सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बी बड़ा वेग है मैडम। इसमें जो मेंबर्स को बनाया जाएगा उनका क्राइटेरिया क्या होगा? और हो सकता है कि किसी डफर को, किसी थम्स अप को बना देंगे आप, हो सकता है वही चाहते हैं आप। अच्छा मैडम, चैप्टर 2 में सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बी सी में अगर आप स्टेट में आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे आप? यकीनन महाराष्ट्र में आपकी बहुत जगह सरकार है, मगर स्टेट की तो कोई इज्जत रखिए आप। अब बंगाल में आप बनाएंगे, कैसा बनाएंगे? स्टेट क्या करे फिर? स्टेट से बैठ के थाली बजाए क्या? अच्छा मैडम, चैप्टर 3 सेंट्रल अथॉरिटी, ये फिर से नहीं स्पेसिफाई नहीं करते कि मेंबर्स ऑफ चीफ कमीशन विच कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल कंज्यूमर कौन होगा, वो भी नहीं बताते आप। क्वालिफिकेशन इन चैप्टर 3(11) सेक्शन देखिए मैडम, क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट में पॉइंट बोल चुका हूं आपको। अच्छा 18(2) पे आ जाइए मैडम, 18(2) पे दिस कैन बी यूज अगेंस्ट कंपनीज। एनी कंपनी हु हैज नॉट गिवन यू इलेक्ट्रल बॉन्ड, यू विल कंस्टिट्यूट अ इंक्वायरी। Simple as that. Every power you are taking away. I mean, hats off to your vision, to your foresightedness in getting electoral bonds.
I mean, I don't know what is this 18(2). I mean, you can inquire or investigate anyone. So on these issues, madam, that is why I say I oppose this. And my last point to the honorable minister, to the government is, madam, the pecuniary jurisdiction norms need to be corrected. In the bill, we are saying value of the goods or services paid. May I request you, this is avoidable. Make it on the value of claim, including a compensation claim, madam. On the points which आप जो पॉइंट सामने रखा हूं, उसकी बुनियाद पर मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये कंज्यूमर के फेवर में नहीं है, बल्कि मेडिकल लॉबी को आप कामयाब कर दिए और स्टेट के पावर्स आप छीन रहे हैं और इससे बहुत से और मसाइल पैदा होने वाले। शुक्रिया मैडम।